फरवरी का महीना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? फरवरी के महीने में मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? स्वास्थ्य व भाग्य क्या कहते हैं? वहीं दूसरी तरफ दाम्पत्य जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन कैसा रहने वाला है? प्रेम संबंधित योगों में कैसी स्थिति बन रही है? वहीं दूसरी तरफ विदेश संबंधित योग क्या कहते हैं? इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, और अंत में जानेंगे ऐसे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से फरवरी के महीने को आप अपने लिए फेवरेबल बना लेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके स्वभाव की। मित्रों, मेष लग्न के लग्नेश होते हैं स्वयं मंगल देव, जो कि पिछले 4 महीने से नीच की स्थिति में बने हुए थे, परंतु अब 21 जनवरी से मंगल देव नीच की राशि से मुक्त हो गए हैं। यानी आपके लग्नेश नीच की राशि से मुक्त हो गए हैं और मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपके स्वभाव में मधुरता नजर आएगी। पिछले 4 महीने जो एक कशमकश में आप लगे हुए थे, कंफ्यूजन की स्थिति आपके अंदर बनी हुई थी, उतनी एनर्जी आप अपने अंदर फील नहीं करते थे, एक अलग ही लेवल का डिप्रेशन आपके अंदर देखने को मिल रहा था, वो सब अब समाप्त होगा क्योंकि आपके लग्नेश अब अच्छी स्थिति में आ गए हैं। मंगल देव आपके तृतीय भाव में आ गए हैं, ये इनका कारक भाव होता है। तो अब आपके स्वभाव की स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपके पर्सनैलिटी भी शानदार रहेगी और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप में देखने को मिलेगा। वहीं आगे चल के बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर की स्थिति भी मित्रों शानदार बनी हुई है। 12 फरवरी के बाद से सूर्य देव भी आपके कर्म भाव में होंगे। मंगल देव ऑलरेडी अपने कारक भाव में आ चुके हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में ग्रोथ की स्थिति ये दर्शा रहे हैं। पिछले दिनों जो कार्य आपके अटक रहे थे वो अब बनने जा रहे हैं। आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के योग्य बना रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बुध देव भी आपके कर्म भाव में हैं, जो आपके अंदर आलस्य प्रवृत्ति को भी जन्म देते हैं। तो आपने आलस्य त्यागना है, तो निश्चित तौर पर फरवरी के महीने में आपका करियर ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति। तो मित्रों, द्वितीय भाव में अभी देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि 14 मई तक रहेंगे। ये यहाँ पर बैठकर आपके बैंक बैलेंस की स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, पैसे से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो वहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बैंक बैलेंस की स्थिति के लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्थिति मजबूत बनी हुई है। कहीं से पैसे अटके हुए थे तो वो अब वापस मिलने के योग भी देव गुरु बृहस्पति आपके लिए बना देंगे। अब अगर बात करें भाग्य की, तो भाग्येश स्वयं देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव पे है, जो कि आपको भाग्य का सपोर्ट निरंतर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगल देव आपके लग्नेश होकर भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं। ये दोनों ही योग आपको फरवरी के महीने में भी भाग्यशाली बना रहे हैं। तो आपके कार्य जो आपकी मेहनत करने के बाद भी अटक रहे थे, वो भाग्य के सपोर्ट से निश्चित तौर पर बन जाएंगे। भाग्य का सपोर्ट जहां एक तरफ करियर में काम आएगा, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा। अन्य लोग जो कि वर्किंग नहीं है, जो महिलाएं वर्किंग नहीं है, उनके लिए भी भाग्यशाली होना एक बहुत ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। अब आगे चल के जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य का आप लोगों को पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। करियर में ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहे। तो आपको निश्चित तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुक्र देव आपके द्वादश भाव में है, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, इसलिए अपना पूरा ख्याल रखें। आगे बढ़ के जानते हैं कि वैवाहिक जीवन मेष लग्न के जातकों का कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है ओवर एक्सपेक्टेशन का, यानी अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। साथ ही छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव मत होने दीजिए। हर चीज में वाद विवाद में उलझना सही नहीं होता। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो आपका वैवाहिक जीवन भी शानदार बना रहेगा फरवरी के महीने में। वहीं आगे चल के जाने ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, आपकी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, पंचम भाव पर शनि देव की दृष्टि बनी हुई है, साथ ही सूर्य देव की भी दृष्टि बनी है। तो स्टूडेंट्स को एक पढ़ने के लिए एक अलग ही एनर्जी फील होगी। उनके अंदर जो एक आलस्य की स्थिति थी, यदि वो उसको त्याग दें,
फोकस होकर पढ़ाई करें तो इस समय पर जो भी आप मेहनत करेंगे उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको फ्यूचर में प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये योग शानदार बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संतान से संबंधित यदि आपके मन में कोई चिंताएं थी वो भी समाप्त होंगी। आगे बढ़ के जानते हैं प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी समय उपयुक्त बना है। यदि आप इस डायरेक्शन में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अब जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, शुक्रदेव उच्च की स्थिति में द्वादश भाव में विराजमान है। विदेश से संबंधित अच्छे योग बना रहे हैं। यदि आप राहु व केतु के मंत्रों का जाप करें, राहु व केतु के दान करें तो निश्चित तौर पर विदेश से संबंधित गतिविधियों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जान लेते हैं कि मेष लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय जो आपको करना है वो है मित्रों हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल देव आपके लग्नेश होते हैं, तृतीय भाव में विराजमान है। मेहनत मशक्कत आपसे बहुत करवाएंगे लेकिन रिजल्ट भी निश्चित तौर पर दिलवाएंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। दूसरे नंबर पर कीजिए राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इन मंत्रों का जाप निश्चित तौर पर करिए। ये आपके स्वास्थ्य रूपी लाभ देने में सहायक होंगे। इसके साथ ही विदेश से संबंधित योगों में भी लाभकारी स्थिति बनाकर देंगे। तो राहु व केतु के मंत्र करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर करिए ओम बुम बुद्धाय नमः, या तो इस मंत्र का जाप कीजिए, साथ ही गणेश चालीसा का पाठ भी अवश्य कीजिए। ऐसा करने से कर्म क्षेत्र में आने वाली रुकावटें समाप्त होंगी, आपके अंदर की आलस्य प्रवृत्ति भी कम होगी, साथ ही आपके लाइफ की लग्जरी बढ़ने के योग भी बनेंगे। तो ये रेमेडीज अगर आपने की तो फरवरी का महीना मेष लग्न के जातकों के लिए बन जाएगा बेहद खास। अब आगे चल के जानते हैं ये समय यानी फरवरी का महीना वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, वृष लग्न किन व्यक्तियों का होता है। तो यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2 तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में वृष लग्न के जातकों का लग्नेश होते हैं स्वयं शुक्रदेव, जो कि उच्च की स्थिति में फरवरी के महीने में रहेंगे। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि आपके स्वभाव की स्थिति शानदार रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार देखने को मिलेगा, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, करियर की स्थिति भी आपकी कुंडली में शानदार बनी हुई है। वृष लग्न के जातकों के इस समय ग्रोथ की स्थिति प्रबल दिख रही है। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही स्थितियों में आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, 21 जनवरी से मंगल देव नीच की स्थिति तो त्याग चुके हैं, परंतु अकारक प्लैनेट होकर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि धन से संबंधित रुकावटें ये आपके जीवन में ला सकते हैं। धन से संबंधित आपसे गलत निर्णय हो सकते हैं। परिवार में आपकी वाणी के माध्यम से आपकी बात बिगड़ सकती है, इसलिए वाणी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके साथ ही वाणी के माध्यम से कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। इसके साथ ही ससुराल पक्ष में भी आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। कार्यों में रुकावटों के योग बन सकते हैं, परंतु अंत में सफलता आप ही को प्राप्त होगी। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आप फरवरी के महीने में एक बार फिर भाग्यशाली होते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्येश आपके बहुत अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। तो जो कार्य आपके मंगल देव के कारण अटक रहे थे, जो कार्य आपके डिले हो रहे थे, वो अंत में आप ही के फेवर में आएंगे। यानी किसी भी कार्य के अटकने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कार्यों में सफलता आपको हासिल निश्चित तौर पर होगी। क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ आपको निश्चित तौर पर मिलने जा रहा है। अब आगे बढ़ के जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, परंतु फिर भी नियमित रूप से अपनी एक्सरसाइजेस अवश्य कीजिए, खान पान पे ध्यान रखिए।
अब जानते हैं ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति अब मधुर होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों आपके सप्तमेश नीच की स्थिति में बने हुए थे, जो कि 4 महीने बाद अब नीच की राशि से मुक्त हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे योग आपके लिए बना रहे हैं। यानी अब वैवाहिक जीवन में पिछले दिनों जो परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होंगी और एक अच्छा माहौल आपके घर में बनेगा। वहीं आगे चल के जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, जब लग्नेश की ही दृष्टि उच्च की होकर आपके पंचम भाव पे पड़े तो निश्चित तौर पर मान के चलिए ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी शानदार रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आप सभी की डिजायर्स पूरी होंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि आपके लग्नेश उच्च की स्थिति में आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे फरवरी के महीने में। तो मान के चलिए ये महीना आपकी इच्छाओं की पूर्ति निश्चित तौर पर करेगा। वहीं आगे चल के जान ले यदि ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी ये समय रहने वाला है बेहद खास। यही वो समय है जब आप अपना निर्णय ले सकते हैं, अपनी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए क्या कहता है। तो मित्रों, आपके लिए भी स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है। विदेश से संबंधित कार्य यदि आपके पिछले 4 महीने से अटक रहे थे तो वो अब रुकावटें समाप्त होंगी और एक नया रास्ता आपके लिए निकल कर आएगा। विदेश में यदि आप पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो वहाँ पर अब आपको भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। जो महिलाएं घर में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, उनके लिए भी ये महीना शानदार रहेगा। आप जो भी कार्य करती हैं उसमें अब पहले से बेहतर तरीके से कर पाएंगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप निर्णय पहले से बेहतर तरीके से ले पाएंगी, आप स्वयं को समय दे पाएंगी। अब जानते हैं कि वृष लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपकी धन से संबंधित परेशानी ना आए, कार्यों में रुकावटें ना आए, वाणी के माध्यम से कार्य ना बिगड़े। इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरे नंबर पर जिस चीज़ का आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है वो है गायत्री मंत्र का जाप। ये जाप करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर मानसिक स्थिति बहुत शानदार रहेगी। आप जो भी कार्य करने जाएंगे उसे खुशी से कर पाएंगे। साथ ही ये चीज़ आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप में कार्य करने वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको गायत्री मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।